भविष्य मतलब कि फ्यूचर। ये एक ऐसी चीज़ है कि हर किसी के दिल में इस चीज़ के लिए एक क्यूरियोसिटी है कि आखिर आखिर हम भविष्य के अंदर जा सकते हैं या नहीं। किसी किसी का मानना है कि हम भविष्य के अंदर जा सकते हैं और आगे जाकर टाइम मशीन बनेगी, और किसी किसी का मानना है कि भविष्य जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इनका नाम है एंड्रियन ब्लैकवुड। ये फ्रांस के बहुत बड़े वाले साइंटिस्ट और एक फिलोसोफर थे। इनका मानना था कि भविष्य के अंदर जाया ही नहीं जा सकता। ये पॉसिबल ही नहीं है कि तुम भविष्य के अंदर चले जाओ। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे तुम एक चलती हुई बुलेट ट्रेन के अंदर चढ़ने की कोशिश कर रहे हो, बिल्कुल वैसे ही तुम भविष्य के अंदर नहीं जा सकते। यह पॉसिबल ही नहीं है। इनकी एक थ्योरी है जिसका नाम है टुमारो इज इल्यूजन। इनकी थ्योरी बहुत ज़्यादा अमेजिंग और क्रेजी है। इनका मानना है कि फ्यूचर के अंदर जाया ही नहीं जा सकते, पॉसिबल ही नहीं है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे एक भागते हुए बुलेट ट्रेन के अंदर तुम चढ़ने की कोशिश कर रहे हो, जो इम्पॉसिबल है। वैसे ही अपना फ्यूचर है जिसके अंदर तुम नहीं जा सकते क्योंकि वो स्टेबल नहीं, अनस्टेबल है। एग्जाम्पल के तौर पर तुम इमेजिन करो कि तुम्हारे पास टाइम मशीन है और तुम उसके अंदर बैठकर अपने भविष्य के अंदर जाते हो और तुम देखते हो कि तुम एक डॉक्टर बन चुके हो। फिर से तुम पास्ट में आते हो, तो अभी तुमने एक डॉक्टर नहीं बने हो, तुम सिर्फ एक स्टूडेंट हो। तो मुझे ये बताओ, कभी तुम भविष्य के अंदर डॉक्टर बन चुके हो तो इसका मतलब तुम आज़ाद नहीं हो। पहले से हर एक चीज़ तय है, मतलब तुम्हारी डेस्टिनी पहले से ही तय है। तो तुम्हारे डिसीजन, तुम्हारे आइडिया, तुम्हारी आज़ादी, ये सब कुछ बस एक फेक है। तुम कुछ भी करो, आगे जाके तुम डॉक्टर ही बनोगे। तो इसका मतलब है कि तुम्हारा जो पाथ है वो पहले से तय है। कभी पाथ पहले से ही तय है, इसका मतलब तुम आज़ाद नहीं हो। और कभी तुम आज़ाद हो तो तुम्हारा पाथ तय ही नहीं हो सकता। मतलब कि देखो, कभी तुम पहले से ही आज़ाद हो तो तुम्हारा भविष्य हो ही नहीं सकता क्योंकि वो अनस्टेबल होगा। तुम कभी कुछ और करोगे तो कभी कुछ करोगे, तो इसका मतलब कि तुम्हारा भविष्य स्टेबल होना ही नहीं चाहिए। कभी तुम आज़ाद हो, अपने डिसीजन खुद ले सकते हो, तो तुम्हारा भविष्य अभी बना ही नहीं है। और कभी बना है तो इसका मतलब तुम अपने डिसीजन नहीं ले सकते। ये बिल्कुल एक पैराडॉक्स की तरह है। इनकी थ्योरी के ऊपर आते हैं तो देखो, इनका मानना है कि आखिर भविष्य के अंदर जा ही कैसे सकते हैं जब वो स्टेबल ही नहीं है। बार बार जो भविष्य चेंज होता रहे उसके अंदर तुम कैसे जाओगे। वो स्टेबल भी तो होना चाहिए जानने के लिए। कभी वो स्टेबल है, इसका मतलब हम तो बस इल्यूजन के अंदर जी रहे हैं, हमारा कुछ भी मतलब नहीं बनता। सब कुछ तो पहले से तय है, और कभी सब कुछ पहले से तय नहीं है, मतलब भविष्य स्टेबल हो ही नहीं सकता। समझो, जैसे तुम्हारा हर एक डिसीजन तुम्हारा भविष्य चेंज कर रहा होता है। तुमने भी सोचा कि तुम साइंस लोगे तो तुम्हारे भविष्य के अंदर तुम डॉक्टर बन चुके हो, और तुम सोचते हो कि नहीं मैं बिजनेस खड़ा करूंगा, तो तुम्हारे भविष्य के अंदर तुम एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन चुके हो। अभी देखो, टाइम मशीन काम किसे करेगी। समझो कि अभी तुम एक स्टूडेंट हो और तुम्हारे पास टाइम मशीन है और तुम उसके अंदर बैठ कर जाते हो अपने भविष्य के अंदर। तो अभी तुम एक स्टूडेंट हो तो भविष्य के अंदर कुछ भी तय नहीं है, तो भविष्य तुम्हें रैंडमली कुछ भी दिखाएगा, मतलब कुछ भी, या तो डॉक्टर, इंजीनियर या फिर एक भिखारी, कुछ भी रैंडमली। और अभी सोचो तुम कॉलेज के अंदर आ चुके हो और तुमने साइंस लिया है और तुम अभी टाइम मशीन के अंदर बैठकर भविष्य के अंदर जाते हो। तो भविष्य के अंदर एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि तुमने साइंस लिया है, इसका मतलब तुम डॉक्टर या साइंटिस्ट बनोगे। तो तुम उनमें से एक भविष्य के अंदर चले जाओगे जहां तुम डॉक्टर बने हो या साइंटिस्ट बने हो। क्यों? क्योंकि तुमने अपना पाथ चूज कर लिया है, और कभी चूज कर लिया तो इसका मतलब रास्ता वही जाएगा। समझो, कभी तुमने दिल्ली की ओर अपना रास्ता निकाल चुके हो तो ऑफकोर्स तुम दिल्ली ही पहुंचोगे ना। वैसे ही भविष्य है। और सोचो कि तुमने कॉलेज ड्रॉप आउट कर लिया है और तुम अब एक स्टार्टअप खोल रहे हो, और तब तुम अपने भविष्य के अंदर जाके देखो तो तुम वहाँ एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन चुके होगे। क्यों? क्योंकि तुमने वो पाथ चूज कर लिया है और तुम उसके ऊपर कभी बने रहे तो तुम एक बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे। तो तुम्हारा भविष्य तय ही नहीं है, तो तुम जा ही कैसे सकते हो। ये बिल्कुल वैसे है जैसे तुम अलग अलग दुनिया के अंदर ट्रैवल कर रहे हो, जिस दुनिया के अंदर तुम कुछ और बन चुके हो और किसी दुनिया के अंदर तुम कुछ और बन चुके हो। जहाँ कुछ स्टेबल ही नहीं है तो वो भविष्य कैसे हो सकता है, वो फ्यूचर हो ही कैसे सकता है जो स्टेबल ही नहीं हो। तो तुम कैसे मानोगे कि फ्यूचर है जबकि वो स्टेबल ही नहीं है, वो बार बार भाग रहा है। वो ऐसे बुलेट ट्रेन की तरह है जो बार बार अपने ट्रैक बदल रहा है और बार बार अपने डेस्टिनी बदल रहा है। तो तुम कैसे डिसाइड करोगे तुम्हारा भविष्य आखिर है क्या। तुम बार बार अपने सब्जेक्ट चेंज करते हो और बार बार तुम्हारा भविष्य चेंज होता है। किसी भविष्य के अंदर तुम मर चुके हो तो किसी भविष्य के अंदर तुम जिंदा हो। तो ये बिल्कुल वैसे है जैसे तुम किसी पैरेलल यूनिवर्स के अंदर घूम रहे हो, ना कि भविष्य के अंदर घूम रहे हो। तुम्हारे हर एक डिसीजन से एक बटरफ्लाई इफेक्ट बनता है, और बटरफ्लाई इफेक्ट बनता है तो भविष्य स्टेबल होने का सवाल ही नहीं उठता।